कि 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोग अगर कहें कि हम आके वोट नहीं डाल सकते, तो उनको बैलेट पेपर से वोट देने का हक दिया गया। जैसे पहले आपको लगता है अच्छे हैं, इस देश का बच्चा-बच्चा जानता है। देखिए, आप उनकी बात को इसमें कोई हद शक नहीं है कि प्रधानमंत्री ने जो बोला, वो बहुत ही घटिया बात कही है। मैं मोहम्मद सादिक सोनू और आप देख रहे हैं HDMC न्यूज़। जैसे कि सभी को पता है कि 2024 का जो इलेक्शन है बहुत ही ज़्यादा गहमा-गहमी में चल रहा है। तो आज उसी की आसना में आज जो योगेंद्र यादव साहब जो है को फाउंडर है शिवराज जो उनका फाउंडेशन है, तो आज यहाँ पर वो हुबली में नारायण सोपा में वो मौजूद है, जो कि यहाँ पर वो ख़ास करके जो इलेक्शन के जो मामलात है उसके अवेयरनेस लेकर आए हैं। सर, सबसे पहले तो एक हमारा सवाल ये बुनियादी सवाल ये रहेगा कि जो 80 साल के जो बूढ़े लोग हैं, ख़ास करके कई लोगों को कॉल आ रहा है, हमें ये कंप्लेंट ऐसी आ रही है कि 80 साल के जो लोग हैं उनके घर पे कॉल आ रहा है कि ये कहा जा रहा है कि 80 साल के अगर है तो क्या वो वोट डालने आ सकते हैं या नहीं आ सकते? अगर नहीं आते हैं तो बता दीजिए, ये क्या साजिश है सर? कुछ पता है इसमें? कोई साजिश नहीं है, आप चिंता ना करें। कई बार क्या होता है कि आजकल माहौल ऐसा हो गया है और इलेक्शन कमीशन की रेपुटेशन इतनी खराब हो गई है कि लोगों को हर चीज़ में साजिश दिखती है। क्या हुआ है, पहली बार इसका इंतज़ाम किया गया है, पिछली बार से हुआ है कि 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोग अगर कहें कि हम आके वोट नहीं डाल सकते, तो उनको बैलेट पेपर से वोट देने का हक दिया गया। जैसे पहले सरकारी कर्मचारियों को होता था ना, उस तरह से 80 साल के ज़्यादा लोग अगर कहें कि भाई मैं नहीं जा सकता, तो उनके घर बैलेट आएगा, उनके घर वो दे सकते हैं। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। खुल के कहें, अगर जाने में दिक्कत है, कहें कि भाई नहीं आ सकता, मेरे घर आ जाओ, वो देंगे। अच्छा, इसी तरीके से सर उन्होंने भी सवाल पूछा, तो वही हमारा बुनियादी सवाल ये रहेगा कि ख़ास करके जो है मोदी, जो कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं पूरे 140 करोड़ लोगों के, तो उन्होंने ख़ास करके बहुत सारी चीज़ें को ऐलानिया तौर पर कहा कि मुसलमान के ज़्यादा बच्चे हैं, कांग्रेस को अगर आप वोट देंगे तो वो अपनी जायदाद यानी तमाम की जायदाद उठा करके, यानी जिसके ज़्यादा बच्चे होंगे, जो घुसपैठे होंगे, उन्हें दिया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। सर, ऐसे प्रधानमंत्री के ऐसे बोल अच्छे हैं सर? कैसे आपको महसूस करते हैं? क्या इसके बारे में कहते हैं सर? आपको लगता है अच्छे हैं, इस देश का बच्चा-बच्चा जानता है। देखिए, आप उनकी बात को इसमें कोई हद शक नहीं है कि प्रधानमंत्री ने जो बोला, वो बहुत ही घटिया बात कही है। किसी भी मुल्क के प्रधानमंत्री को ऐसी बात शोभा नहीं देती कि आप 20 का, उन्होंने तो नाम लेके मुसलमान बोला, सिर्फ यही नहीं कहा कि ज़्यादा बच्चे हैं, नाम लेके मुसलमान बोला। लेकिन याद रखिए, ये बात उन्होंने जानबूझकर इसलिए बोली है कि आप और मैं इस पे तबसरा करें, और इसलिए उनकी इन बातों पे तबसरा ना करना सबसे अच्छा जवाब होगा। उनके बेहुदा सवालों का जवाब ना देना सबसे अच्छा होगा। सब्र रखिए। बीजेपी का पुराना स्टाइल है, फंदे डालती है, और हमारे लोग, तमाम लोग जो सेकुलर मिजाज के हैं, मासूमियत में उस फंदे में पाँव देते हैं। फंदे में पाँव देने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो किया, उस पे हर हिंदुस्तानी को शर्म आनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि उसके बारे में और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके सर, जैसे कि अभी जो अमित शाह जो है ख़ास करके वो जो सभा कर रहे हैं, उसमें वो राम मंदिर का जो फ़ोटो, बड़ा सा फ़ोटो अपने सर पर उठाए हुए दिखा रहे हैं कि हमने राम मंदिर को बना दिया, जो भी है यही आपका जो भी जो मुद्दा था यही सब कुछ है आपके लिए, ऐसा उनका कहना है। तो आप इस पर क्या कहेंगे सर? क्या राम मंदिर बनाने से? पहला तो ये कि ये बात बिल्कुल गैर कानूनी है। किसी भी उसके हिसाब से, चाहे राम मंदिर हो, काबा हो, इसकी तस्वीर का इस्तेमाल आप वोट मांगने के लिए नहीं कर सकते, और कुछ भी कीजिए। और बहुत अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमीशन उनको रोक नहीं रहा है ऐसा करने से। दूसरी बात मैं कहूँगा, अगर 10 साल किसी मुल्क में राज करने के बाद आपको मंदिर के नाम पे वोट मांगने पड़े, इसका मतलब है 10 साल आपने कोई काम नहीं किया। कोई बच्चा 1 साल फिजिक्स का क्लास पढ़े, और जब आखिर में उसका इम्तिहान होना हो तो बच्चा कहे सर मैं गाना गा के सुनाऊंगा, इसका मतलब उसे फिजिक्स नहीं आती है। यही हुआ है, यही समझना चाहिए। देश की जनता यही समझ रही है। अच्छा, इसी तरीके से सर, जो खास करके जो इलेक्शन जो है, पिछले बार का जो इलेक्शन हुआ था, तो उसमें जो वोटिंग जो परसेंटेज जो है वो बहुत ही कम था, तो इस बार जो है परसेंटेज बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि अभी आप जो एक्टिविस्ट होकर के, जैसे कि आज जो है प्रकाश राज साहब भी, आज हमने उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने भी बताया कि खास करके परसेंटेज इस तरह बढ़ने वाला है। तो ये जो है, आपको आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरीके से इसको परसेंटेज को बढ़ाया जाए?
ये सब गिनती विनती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। असली बात है कि हर घर में हर शख्स का वोट गिरना चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा हक है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि हर शख्स का वोट गिरे, हर औरत, हर मर्द वोट अपना डाल के जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमें बाद में कहना पड़े कि लम्हों ने ख़ता की थी और सदियों ने सज़ा पाई है। ऐसी स्थिति ना आए। अच्छा, ये आखिरी सवाल रहेगा सर, जैसे कि बहुत सारे हमें कंप्लेंट आई थी लास्ट बार भी कि जो है वोटिंग लिस्ट में से है बहुत सारों के नाम निकाल दिए गए हैं, तो उस वक्त क्या किया जाए सर, क्या एक्शन लिया जाए? क्या उसी वक्त हमारा नाम वहाँ पर बैठा जा सकता है? क्या हम उस अधिकार हो सकता है कि हम जाकर वहाँ पर वोट दिया जाए? क्या जी उसका प्रोसीजर होगा सर? माफ़ कीजिए, उस पे ठीक करने का वक्त अब गुजर चुका है। जी, ये किया जा सकता था, लेकिन ये अब 2-3 हफ्ता पहले किया जा सकता था। अब जबकि चुनाव में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं, सिर्फ एक काम कीजिए, जो नाम वोटर लिस्ट में है उसमें से एक-एक वोट पड़ना चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी करने की कोशिश इस वक्त फिजूल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे योगेंद्र यादव साहब, जो कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने सवालों के जवाब हमारे दिए। आज वो हुबली में मौजूद है, नारायण सोफा में। आगे की खबरों के लिए HDMC न्यूज़ को लॉग ऑन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।